ये साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए 4 पेपर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हर साल इन्हीं क्वेश्चन और इन्हीं ही एमसीक्यूज में से आपको हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। आपको हो सके इन 4 पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 40% पेपर आ जाए, लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन 4 पेपर में से 50% प्लस पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह यही 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। ये साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए 4 पेपर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हर साल इन्हीं क्वेश्चन और इन्हीं ही एमसीक्यूज में से आपको हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। आपको हो सके इन 4 पेपर में से 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको इन 4 पेपर में से 40% पेपर आ जाए, लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन 4 पेपर में से 50% प्लस पेपर आएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आइए हम अपने 4 पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि आपको 9th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर में 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज आने हैं और आपके पास कुल टाइम होगा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 15 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 15 एमसीक्यूज को नोट कर लें। साथ ही साथ आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज का भी स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं और हर एमसीक्यूज का मैंने करेक्ट ऑप्शन भी लगाया हुआ है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर एमसीक्यूज बताएं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन एमसीक्यूज को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले 30 एमसीक्यूज को नोट कर लें। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स के 30 एमसीक्यूज जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। एक तरफ तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको पेपर के अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज को भी नोट कर लें। ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन में से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका 60 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इंशाल्लाह यही 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लें। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको जस्ट एक ही डेफिनेशन पूछी गई है। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 7 है, जस्ट ये आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। बाकी आपके तमाम पार्ट्स जो हैं ये आपके सॉल्व वाले क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को भी नोट कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको भी पता है कि क्लास 10 के अंदर भी ज्यादातर डेफिनेशन पर ही मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई
कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है और थर्ड पार्ट भी आपका डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका ग्राफ पर मुश्तमिल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने इस ग्राफ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ग्राफ पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये डेफिनेशन पर मुश्तमिल है और ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थो सेंटर वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हर साल 5 से 7 बोर्ड में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ये डेफिनेशन रिपीट होती है और इसी पार्ट पे रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो लास्ट 4 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में ये डेफिनेशन आपको ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व क्वेश्चन वाला पोर्शन है और आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद हम हिस्सा 2 यानी कि सब्जेक्टिव पेपर के हिस्सा 2 की तरफ आते हैं। हिस्सा 1 मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब हम हिस्सा 2 की तरफ आते हैं। तो हिस्सा 2 के अंदर आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 9 आपने लाजमी पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, और क्वेश्चन नंबर 9 का एक ही पार्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आपका थ्योरम पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये 2 पार्ट आपके मुश्तमिल है एक लॉन्ग क्वेश्चन में। एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है और बी पार्ट भी आपका 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का एक ही पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 9 आपका 8 मार्क्स पर मुश्तमिल है और लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन आपका 24 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में से ग्रामर रूल में से आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट भी नोट कर लें। ए पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, वो जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पेपर में अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 इन दोनों के अंदर चॉइस करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट कर ले पेपर में या क्वेश्चन नंबर 7 को। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को ही पेपर में अटेम्प्ट करते हैं। तो आपने इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पेपर के अंदर इसी तरह इंशाल्लाह ये 2 थ्योरम आएंगे। अब ये दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या आप फर्स्ट थ्योरम को तैयार कर लें या आप सेकंड थ्योरम को तैयार करें, लेकिन मेरी चॉइस है कि आप तमाम स्टूडेंट्स दोनों थ्योरम्स को तैयार करें। लेकिन मैंने 4 पेपर्स के थ्योरम शेयर करनी है, तो जस्ट आप फर्स्ट पार्ट को तैयार कर लें या सेकंड पार्ट को तैयार कर लें। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम तैयार करेंगे तो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है, तो चैप्टर नंबर 12 के ही आप थ्योरम तैयार करें। अब आप नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट कर लें। जस्ट मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। आप तमाम स्टूडेंट नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को भी नोट कर लें।
तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। आपने इन 4 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप 9th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी हेल्पिंग बुक को आप सामने रखते हुए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। और थ्योरम्स तो आपने टेक्स्ट बुक से तैयार करने हैं, तो थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक से ही तैयार करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आसान थ्योरम लिखा होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक से ही थ्योरम को तैयार करना है। और क्वेश्चंस के आंसर आप जिस भी हेल्पिंग बुक से अपने 9th क्लास मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।